हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आज के हमारे जो लेक्चर्स के अंदर हम आगे जाने वाले हैं एंड हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उससे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ी थी और साथ में डायमेंशनल एनालिसिस भी पढ़ा हुआ था, डायमेंशनल इक्वेशंस पढ़े हुए थे। तो डायमेंशनल इक्वेशन जो थे उसका आज हम एप्लीकेशन यहाँ पे सीखने वाले हैं, दैट इज द यूज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो यूज होता है ना, उसमें मेनली दो एप्लीकेशन है, लेकिन दोनों एप्लीकेशन में से आज हम सबसे पहली एप्लीकेशन पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम लोग दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टू वेरीफाई द डायमेंशनल एनालिसिस, और वी कैन से दैट आज का हमारा जो मेन एप्लीकेशन है, सबसे पहली अपनी एप्लीकेशन है वो है टू ऑब्टेन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। क्या है अपना? टू obtain dimensional consistency, or we can say consistent dimension consistent of an equations okay of different physical quantity। यानी कि यदि हमारे पास कोई इक्वेशन हमें दिया हुआ है एंड वो इक्वेशन सही है या गलत है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें इस मेथड के द्वारा पता लग सकती है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इक्वेशन गलत नहीं है। बहुत ही ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, इस मेथड के माध्यम से हमें सिर्फ वो पता चलता है कि इक्वेशन गलत नहीं है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि इक्वेशन सही ही है। ठीक है, ये दोनों चीज को डिटेल में बाद में समझाऊंगा कभी, लेकिन इक्वेशन गलत नहीं है सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट, सिर्फ इतना बताया जा सकता है। वो परफेक्ट सही है ऐसा बोला नहीं जा सकता। तो आप से ये क्या एक्सप्लेन कीजिए डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे देखो, मैं आपके सामने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ। लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड एक इक्वेशन है फोर्स का, जो आप सबको पता होता है, आप बचपन में पढ़ चुके हो। फोर्स इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? ma। एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, मैं इसको इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपको पता है कि इक्वेशन सही है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को डायमेंशनल कंसिस्टेंट के ऊपर से यानी कि डायमेंशनल फार्मूला के ऊपर से हम इसको वेरीफाइड करते हैं। सो हियर F इज अ फोर्स, जिनको नहीं पता उनके लिए भाई F यहाँ पे क्या दिखाता है? फोर्स दिखाता है। M is what? M is a mass of body, M is a mass of body, and A what? A is a accelerations, A is what? A is a accelerations। तो F फोर्स है, M मास है, A क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट साइड। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। लेट मी से दैट इट्स लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड के ऊपर क्या है? फोर्स है। सो यहाँ पे हमें फोर्स का लिखना है डायमेंशनल इक्वेशन। तो फोर्स के आगे पीछे मैंने ब्रैकेट बना दिया है। इस ब्रैकेट को क्या बोला जाता है? भी आप फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन लिखने वाले, क्या लिखने वाले हो? फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन लिखने वाले हो। तो आपको याद होगा, मैंने आपको एक टेबल पढ़ने के लिए दिया था, बोला था जिसको याद रखना, जिसमें बहुत सारे इक्वेशंस थे। तो फोर्स का डायमेंशन इक्वेशन थे। सो फोर्स का डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है आपको याद होगा ना? याद हो तो वहां पे देख लो, m1 L1 T-2। तो ये फोर्स का डायमेंशन इक्वेशन है एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। चलो बेटा, यदि हम राइट साइड पे देख लेते हैं, ये तो हमने लेफ्ट साइड पे देखा, इफ वी आर फोकस ऑन द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के ऊपर क्या है? ma यानी कि मास है। सो दिस इज कॉल्ड द m, ओके, मास का डायमेंशन इक्वेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन इक्वेशन। चलिए, मास का डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है? m1 होता है ना, मास तो ये तो सिंपल ये m1 एंड एक्सेलरेशन का क्या होता है? L1 T-2 आपको सिखाया था। तो यहाँ पे दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हो दोनों के दोनों इक्वेशन क्या मिले? इक्वल मिले। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी से दैट, हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशंस आर व्हाट वी से दैट इक्वेशन इज डायमेंशनल कंसिस्टेंट, इक्वेशन इज डायमेंशनल कंसिस्टेंट। तो हमारा जो इक्वेशन है वो डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से कंसिस्टेंट है, यानी कि सही होने के चांसेस है। सही है ऐसा परफेक्ट नहीं बोल सकते, हालांकि परफेक्ट सही हम सबको पता है, बट इसके बाद भी एक टेस्ट आता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये अपना हुआ एक एग्जांपल। चलो मैं इसी को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। मैं आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे पेश करता हूँ। जस्ट फोकस करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। यदि मैं बोलता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय अभी आप बोलेंगे सही तो हम पढ़े ही नहीं कभी कि फोर्स का इक्वेशन ऐसा कुछ आता है कि नहीं होता, बट लेट मी अगेन चेक।
क्या इक्वेशन सही है कि गलत है, हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से फाइंड आउट करते हैं। सो हियर पहले लिख देता हूं कि F क्या है, F इज अ फोर्स, M इज अ मास, V इज अ वेलोसिटी एंड R इज अ डिस्टेंस और वी कैन से द रेडियस, है ना। यहाँ पे वो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। इतना दिया हुआ है हमने। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ पे फोर्स है। तो चलिए फोर्स का इक्वेशंस क्या था, m1 l1 t - 2। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ये अपना इक्वेशन नंबर कौन सा है, 1 है। यदि मैं राइट साइड की बात करता हूं, इफ यू फोकस ऑन द राइट हैंड साइड, यस हाँ तो क्लिक कर दो ब्लू पे, तो राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, मास, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी, लेकिन उसका स्क्वायर है, देख लो, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा, r का डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ पे क्या आएगा, r का डायमेंशनल फार्मूला। तो चलिए यदि हम अप्लाई करते हैं, है ना, मास का क्या होता है बेटा, m1। मास का क्या होता है, m1 होता है। वेलोसिटी का क्या होता है, l1 t - 1, लेकिन ये उसका स्क्वायर है, डिवाइड बाय डिस्टेंस का क्या होता है, l1 होता है। ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया हुआ था, ठीक है। सो m1 यहाँ पे स्क्वायर क्या हो जाएगा, l2 t - 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, l1। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, m1 l1 t - 2, l1 l1 कट हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वी कैन सी दैट दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं। तो हम अगेन बोल सकते हैं यस दिस इक्वेशन इज अ डायमेंशनल कंसिस्टेंट, है ना, इसको हम डायमेंशन कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पूरी मेथड क्या है। मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के अंदर थोड़े से इक्वेशंस देता हूँ दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना है एंड आप आज ही के आज मुझे उसका होमवर्क लिख के भेजेंगे कि सर इक्वेशंस यानी कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, आप मुझे बताएंगे। सबसे पहला इक्वेशन हम यहाँ पे लेते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू एफ, है ना। यहाँ पे टाउ क्या है, टॉर्क है। आप टेबल के अंदर से देख सकते हो, टी टाउ इज व्हाट, यहाँ पे मैंने लिखता है दैट इज अ टॉर्क, r माने के रेडियस, f माने के फोर्स। ओके चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा इक्वेशन से यहाँ पे लेते हैं कि d is equal to what we say that v0t, d is equal to what, v0t, that d यानी कि डिस्टेंस, v0 यानी कि वेलोसिटी एंड t माने के टाइम। ओके ये अभी लिखता नहीं हूँ, आप ध्यान से अपने हिसाब से नोट डाउन करना कि d क्या है, v0 क्या है और t क्या है। उसके बाद एक इक्वेशंस आपको यहाँ पे देता हूँ, फोकस कीजिए, बहुत ही मजेदार है। हम बोलते हैं यहाँ पे w इज इक्वल टू, w यानी कि w इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो w यहाँ पे क्या है, व्हाट वी से दैट w इज अ वर्क, f इज अ फोर्स एंड d इज अ डिस्प्लेसमेंट, और उसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ओके एंड मैं आपको चौथा यहाँ पे होमवर्क में देता हूँ जो मजा आ जाएगा, पावर p इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर p इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो मैंने आपके होमवर्क में दिए, यू हैव टू चेक दिस either this equation is dimension consistent or not। मेथड आपके सामने मैंने समझा दी है। यदि इक्वेशन नंबर 1 और 2 यानी कि लेफ्ट साइड के डायमेंशन फार्मूला एंड राइट साइड के डायमेंशन फार्मूला इक्वल आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा डायमेंशनल कंसिस्टेंट। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यदि आपको इसमें से कोई डाउट हो तो आप हमें बता देना, हम सॉल्यूशन ला देंगे एंड हम यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के अंदर सेकंड टॉपिक के ऊपर जाने वाले हैं। तो आप सभी का धन्यवाद लेक्चर्स में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।